हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव सोनिया मूवी को। और दोस्तों, यह मूवी 18+ है, तो इस वीडियो को प्लीज अकेले में देखें। मूवी शुरू होती है और हमें एक छोटे से गांव में गरीब परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार के मुखिया का नाम शिवा होता है और इसके दो बेटियां होती है। बड़ी बेटी का नाम सोनिया और छोटी बेटी का नाम प्रीति होता है। शिवा अपनी बेटियों को हर वक्त भला बुरा कहता रहता है। शिवा कहता है कि अगर बेटा होता तो वो मेरे काम में हाथ बटा सकता था। सोनिया और प्रीति गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। यहाँ पर हम एक अमर नाम के लड़के को देखते हैं जो इन दोनों बहनों के साथ स्कूल जाता था। अमर सोनिया को मन ही मन प्यार करता था। अमर इन दोनों बहनों की ईमेल बनाकर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा के पास दादा ठाकुर आता है। शिवा ने दादा ठाकुर से ही कर्ज लिया होता है। शिवा दादा ठाकुर से कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। शाम होने पर शिवा शराब पीकर घर आता है। शिवा अपनी दोनों बेटियों को भला बुरा कहने लगता है। शिवा अपनी दोनों बेटियों को भला बुरा कहने लगता है और अपने खेत की जमीन को बांझ कहने लगता है, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर बारिश न होने के कारण खेत बंजर हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा प्रीति को लेकर कहीं जा रहा होता है। जब सोनिया को इस बात का पता चलता है तो वो भी इनके पीछे जाने लगती है। शिवा प्रीति को दादा ठाकुर के पास ले जाता है और प्रीति के बदले शिवा दादा ठाकुर से कुछ पैसे ले लेता है। यानी कुछ पैसों के लिए इस आदमी ने अपनी बेटी को ही बेच दिया। सोनिया यह सब बाहर से देख रही होती है। सोनिया समझ आती है कि प्रीति के साथ कुछ गलत होने वाला है, तो सोनिया प्रीति को अपने साथ घर ले जाने लगती है। लेकिन पिताजी सोनिया को ऐसा नहीं करने देता। दरअसल दादा ठाकुर इनसे कहता है कि हम प्रीति को मुंबई में नौकरी दिलाएंगे जहाँ पर यह खुशी से रह पाएगी। यहीं पर हम एक अंजलि नाम की औरत को देखते हैं जो शिवा से कहती है कि सोनिया को भी इसकी बहन के साथ जाने दो। पर शिवा कहता है कि यहाँ पर भी काम में हाथ बटाने के लिए कोई होना चाहिए। इतना कहकर शिवा सोनिया को लेकर घर आ जाता है। सोनिया बार बार पिताजी से कहती है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन शिवा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनिया पिताजी से प्रीति के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है और क्या करती है, लेकिन पिताजी उसको कुछ भी नहीं बताते हैं। तो रात होने पर सोनिया खुद ही दादा ठाकुर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे प्रीति के पास जाना है। दादा ठाकुर पहले तो उसे मना करने का नाटक करता है, लेकिन सोनिया बार बार अपनी बहन के पास जाने का कहती है तो दादा ठाकुर मान जाते हैं। यहाँ पर यह ठरकी बूढ़ा सोनिया को गंदी नजरों से देखता है। अब अगले दिन अंजलि सोनिया को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। सोनिया यहाँ पर बहुत खुश होती है। वो सोच रही होती है कि वो जल्दी अपनी बहन से मिल पाएगी। रात होने पर यह दोनों एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। रात में जब अंजलि सो जाती है तो सोनिया होटल के मालिक से ईमेल चेक करने के लिए कहती है। अमर ने गाँव में इंटरनेट सेंटर से इन दोनों बहनों की ईमेल बनाई थी। अब सोनिया होटल के कंप्यूटर में ईमेल चेक करने लगती है, पर ईमेल खाली होता है, यानी अब तक प्रीति का कुछ भी अता पता नहीं है। होटल का मालिक समझ जाता है कि इन दोनों बहनों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो सोनिया को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने गांव चली जाओ, यह औरत तुम्हें मुंबई में ले जाकर बेच देगी। लेकिन सोनिया अपनी बहन से मिलने की खुशी में इस बात को इग्नोर कर देती है। वो सोच रही होती है कि दादा ठाकुर ने प्रीति को मुंबई में काम दिलाया है और आखिरकार वो अंजलि के साथ मुंबई पहुंच जाती है। इसके बाद अंजलि सोनिया को ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें गंदे कपड़ों में गंदे इशारे कर रही होती है। यहाँ पर बहुत सारी औरतों के साथ कांड हो रहा होता है, यानी अंजलि सोनिया को रेड लाइट एरिया में लेकर आई होती है। सोनिया को यहाँ पर आकर कुछ समझ में आने लगता है। अंजलि सोनिया को जबरदस्ती यहाँ छोड़कर चली जाती है। अब सोनिया यहाँ पर हर किसी से अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद सोनिया को एक बंदे के पास ले जाया जाता है जिसका नाम फेजल होता है। फेजल सोनिया के प्राइवेट पार्ट को छूकर देखने लगता है। फेजल अंजलि से पूछता है कि क्या इसकी सिर टूट चुकी है। अंजलि कहती है कि नहीं। यह सुनकर फेजल माधुरी नाम की एक औरत से चेक करने के लिए कहता है, तो माधुरी सोनिया के प्राइवेट पार्ट पर हाथ डालकर चेक करने लगती है। बेचारी सोनिया को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो रोने लगती है। माधुरी सोनिया को एक कमरे में कैद कर देती है। खैर, दूसरी तरफ हम शिवा को देखते हैं जो अपनी बेटी सोनिया को ढूंढते हुए दादा ठाकुर के पास आता है और उनसे सोनिया के बारे में पूछने लगता है। लेकिन दादा ठाकुर कहता है कि सोनिया मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने डांट कर उसे वापस भेज दिया। दादा ठाकुर शिवा को कुछ और पैसे देकर यहाँ से भेज देता है। अब अगले दिन माधुरी सोनिया से कहती है कि फैजल ने तुम्हारे लिए बहुत पैसा दिया है, अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो तो जो कहा जाए वो करो, फिर इसके बाद तुम अपनी बहन के पास जा सकती हो। पर सोनिया इनकी बात नहीं मानती है, तो यही बात फैजल सोनिया को समझाने लगता है।
लेकिन अब भी सोनिया इनकी बात नहीं मानती है और फैजल उससे काफी गंदे टॉयलेट को साफ करवाने लगता है। यह टॉयलेट इतना ज्यादा गंदा होता है कि सोनिया को उल्टी आने लगती है। इसके बाद हमें सोनिया के पिताजी को दिखाया जाता है जो अंजलि के पास आता है। पहले तो वो सोनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन पिताजी के कुछ पैसे देने पर वो सोनिया के बारे में बता देती है और पिताजी मुंबई जाकर हर रेड लाइट एरिया में सोनिया को ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। अब इसी बीच एक रात सोनिया के पास एक आदमी आता है और वो सोनिया के साथ जबरदस्ती गंदे काम करने लगता है। खैर इसके बाद सोनिया मौका देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और पुलिस के पास चली जाती है और अब फैजल सोनिया को एक जगह पर कैद कर देता है और इसके पास एक सांप को छोड़ देता है। सांप को देखकर सोनिया इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो इनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन सोनिया के पास माधुरी आती है और वो सोनिया को कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपनी बहन के साथ फिल्म देखने के लिए जाया करती थी और घर आकर हम पूरी स्टोरी की एक्टिंग करते थे और तुम भी यह मानकर चलो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है यह एक पिक्चर है और पिक्चर कभी न कभी तो खत्म होगी। शायद माधुरी को भी सोनिया की तरह जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया था। खैर अगले दिन दीपक नाम का एक बंदा यहाँ पर आता है और वो सोनिया के साथ संभोग करने की डिमांड करता है। अब सोनिया दीपक के साथ एक कमरे में चली जाती है। सोनिया यहाँ पर कपड़े उतारने लगती है, लेकिन दीपक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यह सब करने के लिए नहीं आया। दीपक बताता है कि वो एक संस्था में काम करता है जहाँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को बचाया जाता है। दीपक सोनिया को बचाने का आश्वासन देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माधुरी के मुंह से खून आने लगता है तो वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि उसे एड्स है। डॉक्टर माधुरी से कहती है कि तुम्हें कस्टमर को कॉन्डम पहनने के लिए कहना होगा वरना उनको भी खतरा हो सकता है। खैर इसके बाद हम सोनिया को देखते हैं जो फैजल के सो जाने पर उसकी डायरी से कुछ लोगों के नंबर चुरा लेती है और मौका देखकर यह नंबर दीपक को दे देती है। खैर अगली रात फैजल सोनिया को उसकी बहन से मिलाने के लिए ले जाता है। सोनिया अपनी बहन प्रीति को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन प्रीति सोनिया को पहचानने से मना कर देती। प्रीति सोनिया से कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें पता था कि बाबा मुझे बेचने वाले हैं और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। इतना कहकर प्रीति सोनिया को यहाँ से निकाल देती है। कुछ देर बाद प्रीति यहाँ से चली जाती है और तभी फैजल यहाँ पर एक बंदे को देखता है। फैजल उससे सोनिया को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमको यह चाहिए। वो आदमी कहता है कि कीमत कितनी है। फैजल उससे कहता है कि सिर्फ एक सिगरेट और हाँ याद रखना कि सील टूटनी नहीं चाहिए। और इसके बाद वो आदमी सोनिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। खैर दूसरे दिन दीपक कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आता है। दीपक ने पुलिस से कहा होता है कि यहाँ पर नाबालिग लड़कियों से धंधा करवाया जाता है। जब इस बात का पता फैजल को चलता है तो वो सोनिया के साथ साथ एक और लड़की को छुपा देता है, लेकिन वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिस वजह से दीपक इस लड़की को ढूंढ लेता है और बचा लेता है, लेकिन सोनिया यहाँ से बाहर नहीं आती है। इतने में ही सीनियर ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं जो कि फैजल के चमचे होते हैं और वो दीपक को रोकने लगते हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद फैजल सोनिया और माधुरी को पानी के रास्ते सिंगापुर भेज देता है और फिर वहाँ पर उन्हें एक रेड लाइट एरिया में भेजा जाता है। यहाँ पर सोनिया जैसी कई लड़कियों के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो दोबारा से वर्जन बन सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया को अच्छे से तैयार करके एक आदमी के पास भेजा जाता है। वो आदमी सोनिया के साथ काफी अच्छे से रहता है और जिस चीज के लिए उसने सोनिया को खरीदा था वो उसके साथ करता ही है। सोनिया को उस आदमी के पास लैपटॉप दिखाई देता है तो सोनिया उसमें अपनी ईमेल चेक करने लगती है और वो देखती है कि अमर के कई सारे मेल आए हुए हैं जिसमें अमर ने लिखा था कि तुम कहाँ हो और मैं तुम्हें ना जाने कब से ढूंढ रहा हूँ। अमर का मेल पढ़कर सोनिया बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसे किसी अपने ने याद किया था। अब वो बंदा देखता है कि सोनिया के पास फोन नहीं है तो वो उसे एक फोन गिफ्ट कर देता है। खैर कुछ दिनों बाद यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोगों की पार्टी चल रही होती है और इस पार्टी में सोनिया और माधुरी को भी लाया जाता है। माधुरी यहाँ पर सोनिया को बचाने के लिए अपनी हाथ की नस काट लेती है और सब लोगों का ध्यान भटकाकर सोनिया को यहाँ से भागने के लिए कहती है। सोनिया यहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और सुबह होने पर वहाँ के लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन किसी को भी सोनिया की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। खैर कुछ देर बाद सोनिया को भूख लगने पर वो डस्टबिन से खाना ढूंढने लगती है और ऐसा करते हुए एक औरत सोनिया को देख लेती है और वो सोनिया को रेस्टोरेंट में ले जाती है और सोनिया को भरपेट खाना खिलाती है। और इसके बाद सोनिया को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजर के पास सौंप दिया जाता है। इस ऑर्गेनाइजर का यही काम होता है कि सोनिया जैसी लड़कियों को अच्छी जिंदगी दे। इस ऑर्गेनाइजर में जिया नाम की एक इंडियन लड़की होती है जो सोनिया की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सलमा नाम की एक लड़की को सुनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया वीडियो कॉल के जरिए दीपक से बात करती है। दीपक सोनिया को बताता है कि हमने प्रीति को ढूंढ लिया है, प्रीति हमारे पास सही सलामत है।
और दीपक सोनिया को प्रीति से बात करवाता है, जहाँ पर सोनिया प्रीति से माफी मांगती है और कहती है कि तूने मुझे बचा लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद सोनिया वापस इंडिया आती है। यहाँ पर दीपक सोनिया को बताता है कि प्रीति को नशे की लत लग गई थी और वो वापस वहीं चली गई। इसके बाद हम देखती हैं कि सोनिया से मिलने उसके माता पिता आते हैं, लेकिन सोनिया अपने पिता से नाराज होने के कारण कुछ भी बात नहीं करती है। सोनिया उनके साथ वापस नहीं जाती है और वो यहीं पर रुकने का फैसला करती है। अब सोनिया यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने लगती है और पुरानी यादों को भूलकर नई शुरुआत करने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया से मिलने अमर यहाँ पर आता है। अमर अब भी सोनिया से उतना ही प्यार करता है। वो सोनिया को देखकर काफी खुश होता है। अब हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें सोनिया प्रीति को मेल लिखती है कि हम सब तुझे ढूंढ रहे हैं। मैं दीपक भैया के साथ यहीं पर रहती हूँ, यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार। तुम अपने आसपास के लोगों की बिल्कुल भी मत सुनो, वो तो अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इस बार तुम मेरे लिए सबसे लड़ जा और वापस आ जा। और सोनिया के बचपन की यादों के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना।